नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर वो मार्कर यहाँ पर रख देंगे। चल रहे थे क्या? नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट हो गया, डी आपको ए बी लाइन की इक्वेशन दी है, आपको दिया क्या होगा? ओरिजिन से ए बी तक इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से ए बी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ए बी लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको ले लेंगे स्मॉल पी। और ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगी अल्फा, ठीक है। उस यहाँ पर ओ पी को आपने स्मॉल पी का लिया है, स्मॉल पी ओ पी की डिस्टेंस है, स्मॉल ओ पी को स्मॉल पी डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी फ्रॉम ओरिजिन, या फिर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है ना। और जो अल्फा है, अल्फा इज द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो आपकी परपेंडिकुलर वाली लाइन ओपी, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, वो अल्फा होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल पी, ठीक है। फिर इसको बैठे बैठे बोले थे, ठीक है भैया चलो बोले क्या गेम खेलेगा। अबे 3 घंटे बैठा तेरे दिमाग सीखा, हां सीधे मैं ठीक है। फाइंड द इक्वेशन of a line for which p equal 5 and alpha equal 60 degree। चलो इसको जल्दी से लेना। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको अल्फा और पी की वैल्यू दी है ना। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो एक्स तो ठीक है, कॉस अल्फा, अल्फा की जगह 60 डिग्री, वाई साइन 60 डिग्री, एक्स की कॉस 60 1/2 साइन 60 √3/2 इक्वल्स टू 5। ये एक्स प्लस √3y, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपॉन का 2 वहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 5 जा 10, एक्स प्लस √3/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from origin is 4 units and the angle which the normal makes, normal मतलब आपका perpendicular, ठीक है, makes with the positive direction
ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। ठीक है, तो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, यानी कि स्मॉल पी आपका कितना दिया है 4। अब ये लाइन है वो ए बी और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है 4, तो पी की वैल्यू आपको कितनी दी है 4। और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ये आपकी यही लाइन परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब और आपका परपेंडिकुलर एक ही चीज़ होता है। ठीक है, नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 15 डिग्री। तो पी तो आपके पास 4 है, अल्फ़ा आपके पास 15 है। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी ना। तो हम पहली क्या कर लेते हैं, कॉस 15 और साइन 15 की वैल्यू अलग से निकाल के रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई वैल्यू नहीं होती है। 15 डिग्री के लिए कोई हमारे पास होती नहीं होती ना वैल्यू। 2 नंबर ऐसे बताइए जिनकी वैल्यू आपको पता हो और उनको माइनस करते हुआ माइनस करने 15 आना चाहिए। 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 ले सकते हैं, प्लस 2 लगा दो cos 45 माइनस 30। तो हम इसमें क्या कर देंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला। अगर आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होता था फॉर्मूला, cos a cos b प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2 sin 45 1/√2 तो ये आपका 1/2 तो √3/2 √2 और ये 1/√2। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो √3 + 1/2 है ना। ये आपका क्या आ गया, cos 15 डिग्री आ गया। ठीक है, cos 15 डिग्री की वैल्यू आ गई है। अब बच्चा sin 15 को भी ऐसे लिखा जाएगा, sin 45 माइनस 30। और इसमें भी sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। sin 45 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2। तो ये √3 माइनस 1/2 √2 नाम तो हुआ ना, सेम ही एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो sin 15 और cos 15 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब आपको तो इक्वेशन निकालनी थी ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। x तो ठीक है, अच्छा यहाँ पर x तो ठीक है, अल्फा की जगह 15 cos 15, y तो ठीक है sin 15, p की वैल्यू 4। cos 15 आपका कितना √3 + 1/2 √2 और कितना √3 माइनस 1/2 √2। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर सेम है ना। कौन सा वाला पोर्शन हटाऊँ, ये हटा दूँ पूरा लाइन आ गया। तो ये आ गया x × √3 + 1 प्लस y × √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर सेम है 2√2 2 √2 वहाँ मल्टीप्लाई में दे जाएगा, x × √3 + 1 y × √3 माइनस 1 2√2 × 4 8√2। ठीक है, तो ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 3 units and the angle which the normal मतलब वही आपकी परपेंडिकुलर वाली लाइन which the normal makes with the positive direction of x axis is alpha। तो ये जो OP वाली लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन उसने किसकी वैल्यू दी है, tan अल्फ़ा की वैल्यू। अब हमें जो आपका फॉर्मूले में हमें किसकी ज़रूरत होती है, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की। अगर हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू है तो हम यहाँ से साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आपका वो जो आप उसमें यूज़ करते थे, कब 10th क्लास में यूज़ करते थे,
ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। रफ में हाइपोटेन्यूज इसका निकाल लेना, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा इसका? 13 आएगा ना, ठीक है। निकाल लोगे ना हाइपोटेन्यूज सर, बस साइन अल्फा निकाल लीजिए। साइन अल्फा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 13 है ना। कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12 और हाइपोटेन्यूज 13। बस कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ गई सीधे सीधे, साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई। और क्या चाहिए होता है? मैं पी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 3 दी है ना डिस्टेंस। बस निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है। कॉस अल्फा की वैल्यू 12/13, साइन अल्फा की 5/13 और पी डिस्टेंस की। तो ये 12x प्लस 5y, डिनोमिनेटर सेम है, अपॉन में एक ही 13 आएगा। 13 वहाँ मल्टीप्लाई में चलेगा। 12x प्लस 5/13 3 जो 39 ये आपका 39 आ गया, ठीक है। बस ये आपकी इक्वेशन है, आपका पिछले वाला है, ठीक है। बस उसने यहाँ पर अच्छा ये फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2। तो p की वैल्यू आपको दी है 2 और अब की बार जो एंगल तो नहीं दिया उसने, लेकिन उसका स्लोप दे दिया, परपेंडिकुलर का स्लोप दे दिया, ठीक है। जो ओपी वाली लाइन है इसका स्लोप दे दिया। स्लोप ऑफ ओपी उसने कितना दे दिया? 3/4। तो किसी भी लाइन का स्लोप आपका कितना होता है? tan थीटा। बस यहाँ थीटा की जगह अल्फा आपका बना रहा ना एक्स एक्सिस के साथ एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये आपका सेम टू सेम आपका वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये आपका क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। हाइपोटेन्यूज इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। निकालना आ जाएगा ना सबको? चलो रफ में निकाल के देख लेते हैं बात। आपका पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो नहीं दिया है, बेस दिया है आपको 4 का स्क्वायर और आपको परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 825। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हाइपोटेन्यूज आपका 5 आएगा, ठीक है। साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5। कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल p। एक्स तो ठीक है कॉस अल्फा 4/5, वाई ठीक है साइन अल्फा 3/5 और स्मॉल p यानी कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर की हो रही, सॉरी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 2 दी है। तो ये 4x प्लस 3y, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4x प्लस 3y से ये 5 वहाँ मल्टीप्लाई में चलेगा 2 के साथ, 5 2 जा 10। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7 यूनिट्स एंड द लाइन मेक्स an angle of 150 degree with the positive direction of y-axis। चलिए इसको कीजिए ज़रा, इतना कहाँ पहुँच गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7। तो स्मॉल जो p है उसकी वैल्यू आपको 7 दी हुई है, ठीक है। एंड द एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज 150 डिग्री। यह वाला एंगल आपको 150 डिग्री दिया है। अब आपको क्या चाहिए? x एक्सिस चाहिए ना, ठीक है। अब ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका ट्राइंगल OAB का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 150 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ, नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। देखो ये 90 है, इसको मान लेते हैं कुछ को मान लेते हैं इसको एंगल
बी ओ यहाँ ये तो पूरा ही 90 है। तो फिर वो तो लीनियर पे बना रहे हैं, वो 30 का जाएगा ऊपर ये वाला ये हाँ ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। 39 भी उसको प्लस करके ए वाला आ जाएगा पर एक माइनस करके। नहीं हाँ वो भी सही है। भैया ये कोई प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी परपेंडिकुलर किसी एंगल को हिट करता है तो वो बराबर में एंगल को डिवाइड करता है। अगर किसी कोई परपेंडिकुलर किसी थीटा एंगल को हिट करता है तो बराबर में नहीं ज़रूरी नहीं बराबर। ठीक है। तो चलो ये 150 है तो ये लीनियर पेयर से आपका 30। तो ये वाला हम अगर इसमें एंगल को लगाएं सम प्रॉपर्टी तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी ना। और मैं वो हाँ सॉरी 180 ए तो नहीं पता है आपको। नहीं उसके बाद ये एंगल 30 डिग्री पता है वो 90 है। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30 120। यहाँ के माइनस का 120 हो जाएगा। तो एंगल ये आपका 60 डिग्री। फिर हम नीचे वाले में लगाएंगे ना इन ट्रायंगल ओपी में। इसमें एक एंगल आपका अल्फा एक एंगल पी है जो कि 90 डिग्री है और एंगल ए कितना है 60 डिग्री। नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अल्फा कितना 180 माइनस 150 तो अल्फा 30 डिग्री। इसका कोई छोटा कुछ रास्ता हो तो वो भी ढूंढिएगा। ठीक है। अल्फा निकाल तो निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल p। x तो ठीक है cos अल्फा यानी cos 30 डिग्री, y ठीक है sin अल्फा की जगह 30 डिग्री इक्वल्स टू p। तो cos 30 आपके पास आ गया √3/2, sin 30 आ गया 1/2। डिनोमिनेटर सेम है √3x प्लस y अपॉन में 2। जो पी की वैल्यू तो दी है ना आपको 7 अपॉन का 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई √3x प्लस वाई इक्वल 40। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है आपके पास है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स अ ट्राइंगल ऑफ एन एरिया 96/√3 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। एक लाइन है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मिलकर एक आपका क्या बना रही है ट्राइंगल और उसका एरिया कितना है 96/√3। ये जो ट्राइंगल ओ एक्स वाई इसका एरिया कितना है 96/√3। और ये लाइन जो एक्स वाई है इसके ओरिजिन से एक आपका क्या ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर। और ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। ठीक है। आपको इस एक्स वाई लाइन की इक्वेशन निकाल। अब ना तो आपको इसमें पी दिया है ना ही आपको अल्फ़ा दिया। अल्फ़ा तो आ जाएगा खैर। अगर देखो अल्फ़ा तो नीचे वाला एंगल होता है ना। अगर ये पूरा आपका 90 है अगर ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला 60 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए पी चाहिए ना। तो हम ये इसको ओ पी मान लेते हैं। हमें ये ओ पी की डिस्टेंस चाहिए। ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है। एरिया पूरा है ना हाँ पूरे ओ एक्स वाई का एरिया है। अल्फ़ा हो जाएगा 90 माइनस 30 = 60 डिग्री। अब देखो हमें ओ पी चाहिए ना। ठीक है। अब ओ पी निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हाइट इसमें क्या है ओ पी उसकी वैल्यू नहीं दी है। और बेस क्या है एक्स वाई है ना। तो आपको एक्स वाई की डिस्टेंस भी तो चाहिए। तो एक्स वाई को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं पी वाई एंड पी एक्स। एक बार हम किसके लिए निकालेंगे पी वाई की और एक बार किसके लिए निकालेंगे पी एक्स की। हम ये हम किसके हेल्प से निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ठीक है। तो सबसे पहले पी वाई की डिस्टेंस निकाल देंगे। पी वाई आपका इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ओ पी वाई। ये 90 तो ये तो 90 होगा ना। ये आपका पी हो गया, ये आपका ओ हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है। और ये आपका 30 डिग्री 90 डिग्री अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस। और जो एक्यूट एंगल आप ले रहे हो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। जो तीसरी साइड बच गई वो बेस। ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके पास
टेन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर पी वाई है और बेस ओ पी है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि पी वाई की वैल्यू निकाल देते हैं, ओ पी अपॉन √3, पी वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऐसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पी एक्स आपका नीचे वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, ओ पी एक्स, ये आपका अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज एक्यूट एंगल इसको देंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या होता है, टेन थीटा, यहाँ पर जो थीटा 60 डिग्री, टेन 60/√3। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है पी एक्स और बेस क्या है ओ पी, यहाँ पर से इसकी वैल्यू निकालेंगे √3, ओ पी हो जाएगा ना, ओ पी इंटू में चले जाएगा पी एक्स की वैल्यू ओ पी √3 बस। अब इसकी एलसीएम क्या निकालेंगे, एक्स वाई की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है, पी वाई और पी एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई को क्या लिखा जा सकता है, पी वाई प्लस पी एक्स। पी वाई कितना, ओ पी बाई √3 और ये √3 ओ पी है ना, ये तो निकाली थी हमने पी वाई और पी एक्स की वैल्यू। उसको थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेंगे, एलसीएम इसका √3 आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू ओ पी √3 इंटू √3, ये आपका 3 ओ पी ना, तो कितना आ गया, ओ पी प्लस 3 ओ पी कितना आ गया, 4 ओ पी बाई √3। बस मेन ये चीज़ था। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू। अब हम लगा देंगे इसके एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर वाला लाइन हटा दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एक्स वाई कितना दिया आपको, 96/√3। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इसमें आपका क्या है एक्स वाई और हाइट क्या है ओ पी, 96/√3। हाफ तो ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली, 4/√3 ओ पी, और ओ पी को तो ओ पी रहने दो, 96/√3। ठीक है, तो 2 या 4, ये 2 ओ पी स्क्वायर, √3 यहाँ आपका डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 से 96 को काटेंगे 48, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल 48 इंटू 3, 48 3 या 144। यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा तो उसमें अंडर रूट में आ जाएगा, तो √144 कितना होता है 12, तो ओ पी आपका कितना आ गया 12, और ये तो चाहिए था आपका, ये तो चाहिए था ना आपको, ओ पी के आपका स्मॉल पी। बस अल्फ़ा तो आपके पास ऑलरेडी आ गया था, शुरुआत में कितना आया था, 60 डिग्री आया था ना अल्फ़ा, जब हमने 90 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस किया था, है ना। तो बस अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई, लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल स्मॉल पी। एक्स तो ठीक है, कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 60 डिग्री, वाई साइन 60 डिग्री, और पी कितना 12, कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 तो ये हो जाएगा x बाई एक्स प्लस √3y, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2 और इक्वल में 12 इंटू में वहाँ चले जाएगा, x प्लस √3y इक्वल 24, ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइंस x = 0, y = 0, x = 1 एंड y = 1।
सबसे पहले आपको स्क्वायर बनाना है, फिर स्क्वायर के फिर डायगोनल्स आएंगे, उसकी इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये इस वाली उसका नहीं था, ये पिछले वाले उसका था, एक्सरसाइज पे छूट गया था। चलिए पहले लाइंस बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइन है x इक्वस टू 0। x इक्वस टू 0 है तो ये कौन सी लाइन है? y एक्सेस। आपको याद होगा ना, मैंने y एक्सेस की इक्वेशन के लिखा थी x इक्वस टू 0, तो ये आपका x इक्वस टू 0, तो ये वाली लाइन होगी आपकी ओ वाई वाली लाइन। y इक्वस टू 0 ये x एक्सेस वाली लाइन है। फिर x इक्वस टू 1, यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, तो इसको थोड़ा डिग्री मान लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक लाइन किससे ड्रॉ करनी है? x इक्वस टू 1, x इक्वस टू 1 वाली लाइन ये है ना, ये x और दूसरी लाइन y इक्वस टू 1। ठीक है, तो ये आपका बन गया ओ ए बी सी। ओ तो आपका क्योंकि ओरिजिन 0,0, सी आपका x एक्सेस पे आ रहा है तो ये 1,0। बी कितना है देखो, इस पे x भी 1 है और इसका y भी 1 है ना, और a किस पे आ रहा है? y एक्सेस पे, तो 0,1। तो आपने इसके क्या निकालनी है? डायगोनल्स की इक्वेशन। अब इसके डायगोनल्स हैं क्या? एक डायगोनल है AC, तो AC की इक्वेशन निकाली जा सकती है। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। अब आपको m निकालना पड़ेगा ना पहले। स्लोप ऑफ AC m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। a को x1 y1 मान लेते हैं, c को x2 y2 मान लेते हैं। 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो कितना आ गया? -1 अपॉन 1। तो AC का स्लोप -1। इक्वेशन ऑफ AP इज AC y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1। तो x1 y1 हमने a को माना था ना, तो y1 a का कितना है? 1, और ये m कितना आया था? -1, x1 0। तो y माइनस 1 इक्वल माइनस का x, माइनस का x को यहाँ लाएंगे, प्लस का x, प्लस का माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह आप BD की इक्वेशन भी निकालिएगा। ठीक है, BD नहीं, सॉरी, OB की इक्वेशन भी ऐसी निकलेगी। ठीक है, आपको पहले OB का स्लोप निकालना पड़ेगा, फिर उसकी इक्वेशन। ठीक है।